कि इस मकान में रहने वाले दो लोग 1,56,000 माफ कीजिएगा 1,58,000 रुपए का पानी पी लेते हैं और उसके बाद ये बिल नहीं भरते। और जी 1,58,000 रुपए का पानी पी गए आप लोग दो लोग। हाँ साहब, हमें खुद आश्चर्य है कि हमने ये पानी कब पिया। इस जन्म में तो पिया नहीं, शायद पिछले जन्म में पिया होगा। और जनवरी से अभी नवंबर तक 1,58,000 रुपये का बिल मेरे को भरना है। तो उसके लिए मुझे मकान बेचने की नौबत आ गई है, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपने बिल तो भरना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैंने दिल्ली जल बोर्ड में मेरा एक्स्ट्रा 325 रुपया था और अब उल्टा हो गया, मेरे को 1,58,000 भरने हैं मेरे को। दिल्ली की सत्ता पे बैठी हुई सरकार इस तरीके से निकम्मेपन पर, नकारेपन पर आ गई है कि वो अपने व्यक्तियों का खून चूसना चाहती है, एक मानसिक प्रताड़ना देना चाहती है। और इसी प्रताड़ना की ये कहानी द्वारका विधानसभा की। वो कहते हैं जी नहीं, अभी आपका एरिया ना प्राइवेट हो गया है। मैंने जी हमें तो किसी ने बताया नहीं कि प्राइवेट हो गया, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। कहते हैं नहीं, अब प्राइवेट हो गया और आपको जो बिल दिया गया उसको आपको भरना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त मैं द्वारका विधानसभा में हूं और मुझे लगता है कि विराट कोहली से भी ज़्यादा रईस लोग इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि शायद इतना महंगा पानी भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी नहीं पीते जितना महंगा पानी यहाँ के लोग पीते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं RZ4B260 कुंवर आनंद सिंह जगदम्बा विहार का ये घर है, जो कि सागरपुर इलाके में पड़ता है। एक बहुत बड़ी कहानी बनी थी कि ये जो सेलिब्रिटी है वो 600 रुपये पर लीटर पानी पीते हैं, दूसरा सेलिब्रिटी 1200 रुपये पर लीटर पानी पीता है। आज वो सब के सब इस न्यूज़ को देखने के बाद विवश हो जाएंगे कि उन्होंने जीवन में कुछ अर्जित नहीं किया, क्योंकि इस मकान में रहने वाले दो लोग 1,56,000 माफ कीजिएगा 1,58,000 रुपये का पानी पी लेते हैं और उसके बाद ये बिल नहीं भरते। अब चूंकि ये बिल नहीं भरते तो इनके ऊपर प्रशासन का डंडा चलता है और अब ये व्यक्ति 2 लाख रुपए का पानी बिल भरने के लिए मकान बेचने को विवश हो गया है। ये जिस जगह की कहानी है वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कहती है कि हम 20,000 लीटर पानी फ्री देते हैं। अब क्या है पूरा मांजरा, इसको आपको समझना होगा। आप एक बार बाहर आएंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर आनंद सिंह है। कुंवर जी, 1,58,000 रुपए का पानी पी गए आप लोग दो लोग। हाँ साहब, हमें खुद आश्चर्य है कि हमने ये पानी कब पिया। इस जन्म में तो पिया नहीं, शायद पिछले जन्म में पिया होगा। तो पिछले जन्म का शायद ये बिल है हमारा। तो आप ही देखिए, पूरे परिवार में सिर्फ 2 प्राणी रहते हैं और जनवरी तक मैंने दिल्ली जल बोर्ड से 325 रुपये लेने थे और जनवरी से अभी नवंबर तक 1,58,000 रुपये का बिल मेरे को भरना है। तो उसके लिए मुझे मकान बेचने की नौबत आ गई है, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपने बिल तो भरना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। प्रति महीने कितने यूनिट पानी आप इस्तेमाल करते हैं? सर मैंने देखा है, कई बार नोट किया, 6 या 7 यूनिट पर मंथ हमारा इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्राणी रहते हैं हम। आपको बता दें कि 20 यूनिट यानी कि 20,000 लीटर पानी दिल्ली में मुफ्त है। यहाँ पे सिर्फ 7 यूनिट यानी कि 7,000, हद मार के 8,000, बहुत ज़्यादा तो 10,000 यूनिट 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है और बिल इनका है 1,58,000 रुपये का। जनवरी महीने तक कुंवर कितने पैसे लेते थे आप? मैंने दिल्ली जल बोर्ड में मेरा एक्स्ट्रा 325 रुपया था और अब उल्टा हो गया, मेरे को 1,58,000 भरने हैं मेरे को। 325 रुपये दिल्ली जल बोर्ड को इनको देने थे और अब जो है वो 1,58,000 रुपये का बिल भरना है, 1,58,000। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी को समझिए। दिल्ली की सत्ता पे बैठी हुई सरकार इस तरीके से निकम्मेपन पर, नकारेपन पर आ गई है कि वो अपने व्यक्तियों का खून चूसना चाहती है, एक मानसिक प्रताड़ना देना चाहती है। और इसी प्रताड़ना की ये कहानी द्वारका विधानसभा की है। अब हम मेन चीज के ऊपर आते हैं। बिल्स कैसे गलत हैं, इस चीज की पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। हम सबसे पहले उस बिल की कॉपी आपको देंगे। ये जो कॉपी मेरे हाथ में है, इसको मैं पूरी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाऊंगा। इस बिल से ये साफ होता है कि जनवरी महीने के अंदर ये व्यक्ति 325 रुपए दिल्ली जल बोर्ड से लेते थे
और अब जो इनका बिल है जो करीब मार्च का है, 19 मार्च 2021 का, ये बिल है 44,458 रुपए की और बिल अमाउंट है 42,722। अब चूंकि इतना बड़ा बिल एक बारी में आएगा तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति घबराएगा, और अब पेनल्टी वगैरह के साथ इस बिल को 1,58,600 रुपए का कर दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं प्रवेश वर्मा। उन्होंने अभी लोकसभा में के पटल पर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में फ्री जैसा कुछ नहीं है, 3-4 महीने पानी फ्री दिया जाता है और 5वें महीने सारे पानी का बिल जो है वो ऐड कर दिया जाता है। दिल्ली में 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता पे है। शायद भाई साहब ने 6 साल में जितना मुफ्त पानी पिया होगा उनका बिल एक साथ जोड़ के आपको दे दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप ये कंप्लेंट लेके दिल्ली जल बोर्ड में गए, चूंकि मार्च की बात है, ये नवंबर दिसंबर आ गया, कुछ फैसला निकला इस पे? सर कोई फैसला नहीं निकला। मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले तो मैंने द्वारका मोड़ के ऑफिस में मार्च में गया था। वहाँ पे मैंने अपनी लिखित शिकायत दी थी और अपने मीटर की फ़ोटोकॉपी भी लगाई थी। तो उसके बाद मैं 1.5 महीने बाद वो जो पहला बिल था उसको बढ़ा के उन्होंने 62,000 का बना दिया। तो मैं वापस गया कि भाई मैंने आपको कंप्लेंट दी थी, उसका क्या हुआ? तो वो कहते हैं जी कि हमने ये यहाँ से तो आपका एरिया कट गया है, सेक्टर 5 में चले जाओ। मैं सेक्टर 5 में गया, मैंने उनको कहा जी कि मैंने वहाँ पे ये कंप्लेंट करी थी। तो वो कहते हैं जी कि आपकी कंप्लेंट तो वहाँ थी, वहाँ की बात आई और गई, ख़त्म हो गई है, अब आपको नए सिरे से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर कि नए सिरे से क्यों दो, ऑफिस तो एक ही है, दिल्ली जल बोर्ड ही तो है ये। तो कहते हैं जी नहीं, अभी हमारा आपका एरिया ना प्राइवेट हो गया है। तो मैंने जी हमें तो किसी ने बताया नहीं कि प्राइवेट हो गया, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। कहते हैं नहीं, अब प्राइवेट हो गया और आपको जो बिल दिया गया उसको आपको भरना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जी भरना क्यों पड़ेगा, रीडिंग गलत है, रीडिंग ठीक करो ना। कोई आपका रीडर हमारे घर पे आया नहीं और आपने कब वो कर लिया? हमारा रीडिंग होना चाहिए 450, आपने रीडिंग कर दिया 1450। 1,000 यूनिट जो है वो नहीं, लगभग 1400 यूनिट, 14,000 यूनिट बढ़ा दी, 1400 यूनिट, 1,000 यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया सिर्फ एक महीने में। तो मैंने कहा जी ये तो कोई आया ही नहीं, पहली बात तो कोरोना। 1,000 यूनिट समझ रहे हैं आप? करीब एक यूनिट 1,000 लीटर, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो संख्या पहुंचती है 10 लाख। 10 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल एक महीने में किया है इन भाई साहब ने। जी, तो मैंने कहा जी कि ये पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कोरोना काल में तो कोई आपका रीडर आता नहीं था, ना ही बिजली वाला आता था, नहीं आपका, तो ये आपने कब रीडिंग ले ली? तो कहते हैं जी कि ये ना एवरेज का बिल है। तो मैं जी एवरेज का ही बिल है, आप हमारे को वो महीना बता दो जिसमें हमने इतना पानी पिया है, एवरेज तो उसी को कहा जाएगा ना। तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, झगड़े के मूड में बैठते हैं। कहते हैं जी हम आपका बिल माफ़ नहीं कर सकते, हमारे बंदे की सैलरी निकलती है इतने में। तो इनके ऐसे एक बात बताइए, आप फिर ने स्थानीय विधायक से आपने बात की इस मसले पर? जी, हमने स्थानीय विधायक से कम से कम 3-4 बार जा चुके हैं और 10 लोग एक साथ गए थे। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई हमारे को जवाब नहीं मिला। दिल्ली में मुफ्त कुछ नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। 6 साल में जितना पानी इन भाई साहब ने पिया होगा, शायद उससे दुगने का बिल इनको भरना पड़ेगा। मार्च में इनको 42,000 का जो बिल मिला था वो आज नवंबर आते आते 1,58,000 का हो गया है। अगले साल शायद यही बिल 5 लाख का हो जाएगा। स्थानीय विधायक मौन रहेंगे। दिल्ली जल बोर्ड इसी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करता रहेगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं राघव चड्ढा, उनको तो दिल्ली जल बोर्ड से मतलब ही नहीं है। उनको तो पंजाब चुनावों से फुर्सत मिले तब जाके वो शायद दिल्ली का उद्धार कर पाए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बाकी चुनावों में इतनी व्यस्त है कि दिल्ली को अनाथ करके चली गई है। जो व्यक्ति कहते थे कि हम एक एक व्यक्ति से पूछ के फैसले लेंगे, वही व्यक्ति अब व्यक्तियों को प्रताड़ित करने लग गए हैं। जो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध में थे, उनके ऑफिसेज अब प्राइवेट हो गए हैं। और जिन्होंने कहा था कि हम कोई भी निर्णय जनता से पूछ के लेंगे, वही जनता अनिभिज्ञ है कि दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस प्राइवेट हाथों में चला गया है। और वो प्राइवेट हाथों में बैठे हुए तानाशाह ये कह रहे हैं कि चाहे हम कोई भी गलती करें, चाहे तुम असंभव सा काम कर दो, 2 लोग मिलके चाहे 1,000 यूनिट पानी एक महीने में फ्री में पी ले, लेकिन बिल तो भरना पड़ेगा।
एक वक्त में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि चंदा तो देना पड़ेगा, अब दिल्ली जल बोर्ड कह रही है बिल तो भरना पड़ेगा।